मेरी ननद रोज रात को मेरे गले लगकर ही अपने कमरे में सोने जाती थी। जैसे ही वो गले लगकर चली जाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। सुबह उठकर देखती तो मेरे बदन पर कपड़े नहीं होते थे। आखिर उनके गले लगते ही मुझे क्या हो जाता था जो मैं इस कदर गहरी नींद में चली जाती। एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसके बाद मैंने कैमरे में जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरी ननद तो मेरा नाम स्नेहा है। मेरी शादी अनुज से 3 साल पहले हुई थी। अनुज के परिवार में उसकी छोटी बहन ममता और अनुज ही थे, क्योंकि अनुज के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसके बाद अनुज ने ही अपनी छोटी बहन ममता का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाई लिखाई करवाना शुरू किया। अनुज पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जब से मैं इस घर में आई हूँ पूरे घर की जिम्मेवारी मैंने उठा ली। अब अनुज काम में अच्छे से ध्यान देने लगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन वह जिम्मेवारी मैंने अब अपने सर पर ले ली थी, तो अनुज अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ काम में भी मन लगाकर मेहनत करने लगे। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। आज सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि अनुज की मेहनत रंग ले आई। अनुज काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत आगे थे और हमेशा से ही दिन रात मेहनत करते थे, जिसका फल उन्हें आज मिल चुका था। अनुज एक सरकारी नौकरी पर लग चुके थे। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन अनुज ने यह सब कर दिखाया। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा पति एक सरकारी नौकरी करता है। क्योंकि अक्सर मुझे अपनी सहेलियों के बीच यह सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, लेकिन हमारे पति तो एक सरकारी नौकरी करते हैं। क्योंकि मेरी जितनी भी सहेलियां थीं वह हमेशा से ही घमंडी थीं। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह जरूर था कि अनुज की भी सरकारी नौकरी लगे, और अनुज ने आज वह कर दिखाया। खैर, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके थे। ममता की भी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही थी। ममता केवल 18 साल की थी। उसने कॉलेज में प्रवेश किया ही था। अब ममता की पढ़ाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारियों को अनुज बखूबी निभाने लगे। आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो भी चीज़ मांगती थी, अनुज मेरे बोलने से पहले ही वह चीज़ हाजिर कर देते थे। इतना प्यार करने वाला और नेक दिल पति पाकर मैं फूले नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति अनुज का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं बिल्कुल भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं तो पूरी तरह अधमरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे मुझे ममता को भी संभालना था। इसीलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और ममता को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन अब बात यह आन पड़ी थी कि ममता की पढ़ाई कैसे करवाई जाए, और पूरे घर की जिम्मेवारी भी आ चुकी थी। मेरे पास तो ना कोई काम था और ना ही मुझे इतना नॉलेज था कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और ससुराल में आने के बाद तो अनुज ने सारी जिम्मेवारी ले रखी थी, तो मुझे किसी भी तरह से कोई चीज़ का पता नहीं था। लेकिन मुझे ममता को पढ़ाई भी करवानी थी, क्योंकि उस बेचारी के मन पर क्या बीती है इसे मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने भाई को खो दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझती थी, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। जिस तरह अनुज उसका ख्याल रखते, उसी प्रकार मुझे भी उसका ख्याल रखना था। मुझे उसको उसके माता पिता और भाई की कमी महसूस नहीं होने देनी थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे ममता ने कहा था कि भाभी, मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने ममता की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवाकर एक अच्छी इंसान बनाना चाहती थी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल अनुज के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, ना ही जमीन जायदाद थी। पहले उसकी प्राइवेट कंपनी की नौकरी की वजह से घर चलता था, और उसके बाद उसने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन थे। लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए, क्योंकि अनुज को नौकरी लगे ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसका देहांत हो गया। इसीलिए घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर, मैं तो शहर में काम की तलाश में निकल गई, और मुझे एक कंपनी में काम भी मिल गया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। मैं दिन रात मेहनत करके ममता को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए मैं कुछ कंपनी में काम करने लग गई। सवेरे उठकर घर का काम करने के बाद मैं काम पर निकल जाती, और शाम को थकी हारी घर पर आती और ममता को खाना खिला देती और खुद खाना खाकर सो जाती। खैर, मुझे नींद तो नहीं आती थी, क्योंकि अनुज की यादें मुझे हर रोज खाती थीं, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था।
इसीलिए मुझे इन सबको झेलना ही था। खैर, कभी हंसी और कभी दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकले जा रहे थे। मेरी ननंद को हमेशा से ही एक आदत थी कि वह सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। जब से मेरी शादी इस घर में हुई थी, तब से मेरी ननंद हमेशा ही मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी। अनुज अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे कि मेरे तो कभी भी गले लगकर नहीं सोई, मैं क्या तुम्हारा भाई नहीं हूं? तभी वह कहती कि भैया, आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो, लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह मेरी माँ और भाभी दोनों है। इसीलिए मुझे इनके गले लगने पर बहुत सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है, इसलिए मैं भाभी के गले लगती हूँ। खैर, अपनी ननद के गले लगकर मैं भी सो जाती थी। लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज़ को नोट करना शुरू किया था कि पिछले 2-3 दिनों से जब भी ननद मेरे गले लगकर अपने कमरे में चली जाती, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से अनुज का देहांत हुआ है, उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी भी नहीं सोई। दिन भर इतना काम करती थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। अनुज की यादें मुझे सोने भी नहीं देती थीं, लेकिन अब पिछले 2 से 3 दिनों के बीच तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे तो इसके पीछे कुछ अजीब सा लग रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मेरी ननंद मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती है, उसके बाद से मैं मानो बेहोशी की हालत में चली जाती हूँ और बिना पानी पिए ही सो जाती हूँ। सवेरे जब उठकर देखती हूँ तो कभी मेरे कप डीढ़े उथल पुथल होते थे, तो कभी मेरे पूरे बदन पर भी कपड़े नहीं होते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा? और घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननंद ही रहते थे, और हमारा घर इस कदर बना हुआ था कि अंदर से अगर दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली जाए तो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर भी ना आ पाए। और मैं तो सोने से पहले पूरे घर की तलाशी लेकर और अच्छे से कमरे बंद करके सोती थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी थकावट का कारण होगा, क्योंकि दिन भर इतना काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। और नींद में हो सकता है कि मैं खुद ही ऐसी हरकत कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर इंसान सपनों में जो देखता है वैसे वैसे हलचल करता रहता है। शायद इसी वजह से मैं अपने कपड़े उतार लेती होगी। बेवजह में ऐसे ख्यालों में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा